हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल KTR बायोलॉजी। हम इसमें पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं। पिछले चैप्टर हमने फर्टिलाइजेशन की रीडिंग की, उसके पहले प्री फर्टिलाइजेशन। अब हम करने जा रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की रीडिंग। ठीक, तो हम इसमें देखते हैं इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन का वो इवेंट, वो घटना जो आता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ, बाद में आता है जायगोट के फॉर्मेशन के बाद की जो घटना होती है उसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें हमें दो चीज पढ़ना है, पहला जायगोट, दूसरा एम्ब्रियोजेनेसिस। बस दो ही चीजें पढ़नी है। एम्ब्रायो मतलब भ्रूण का विकास, और जायगोट मतलब जायगोट फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना। तो जायगोट के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। कहता है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जायगोट। देखो, मेल और फीमेल अब फ्यूज होते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड फ्यूज कैसे बनाएंगे? बॉडी डिप्लॉयड बॉडी बनाएंगे, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी। 2n हो स्टेज होगा, तो 2n स्टेज डिप्लॉयड में देखने पड़ेगा। इच यूनिवर्सल अपने आप में एक अलग, इसमें एक कैरेक्टर, इसका अलग गुण होता है। इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं उनमें जो ये डिप्लॉयड जायगोट होता है, ये अपने आप में एक नया गुण प्रदर्शित करता है। इन ऑर्गेनिज्म, अगर हम जीवों की बात करें विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो बाय फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, मतलब मेल और फीमेल गैमेट में से के मिलाप यानी सिंगैमी जो होता है बॉडी के बाहर होता है। जायगोट इज फॉर्म, ये बताओ अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा तो जायगोट भी बॉडी के बाहर बनेगा, यदि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हुआ तो जायगोट भी बॉडी के अंदर बनेगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो एनसीईआरटी वही कहती है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ तो जायगोट इज फॉर्म, जायगोट बनेगा इन द एक्सटर्नल मीडियम, बाह्य मीडियम। एक्सटर्नल मतलब बाहर, बाह्य मीडियम बनेगा, यूजली वाटर। और बाह्य मीडियम मैक्सिमम क्या होता है? वाटर होता है। वेयर इन, और यही नहीं, जो वाटर मीडियम होता है जनरली वाटर रहने वाले प्लांट ही शो भी करते हैं। बस मतलब ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट को छोड़ दिए, क्योंकि ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट वाटर में नहीं रहते। कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं वो रहते हैं पृथ्वी पर, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर उनको चाहिए। तो ऐसे जीव के लिए जो बाह्य मीडियम क्या होता है? वाटर। वेयर इन दोज एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कह रहा है बहुत सारे वेयर इन दोज, हम उनकी बात कर रहे हैं, एग्जिबिट जो दिखाते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब आंतरिक प्रजनन। अब उनकी बात करें जो आंतरिक प्रजनन दिखाते हैं, जैसे कि जायगोट इज फॉर्म, उनमें जो युग्मनज होता है, जायगोट मतलब युग्मनज, वो जो बनता है फॉर्म इनसाइड द बॉडी, मतलब जो ह्यूमन बॉडी यानी जो जीव की बॉडी होती है और भी फीमेल, फीमेल बॉडी के अंदर बनता है। क्या जायगोट जब फॉर्मेशन जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा तो जायगोट भी बॉडी के अंदर बनेगा। कह रहा है फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। अब कह रहा है जब जायगोट बन गया, अब जायगोट का क्या होगा? डेवलपमेंट, विकास होगा। ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, ये डिपेंड करता है कि उस वो कौन सा लाइफ साइकिल शो कर रहा है, कौन से प्रकार का लाइफ साइकिल दिखा रहा है। हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, इस बेस पर जायगोट का आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा। दी ऑर्गेनिज्म हैज एन इन्वायरमेंट, यहाँ तक जो जीव होता है ये भी डिपेंड करेगा वो किस इन्वायरमेंट में, वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है। इट एक्सपोज टू, इस पर भी डिपेंड करेगा उसका जो डेवलपमेंट होगा। इन जीव, इन ऑर्गेनिज्म, अगर हम जीवों की बात करें, बिलोंग टू फंजाई, जो फंजाई से या एल्गे से बिलोंग करते हैं। जायगोट डेवलप्स ए थिक वॉल, उनके जो जायगोट्स होते हैं, युग्मनज होते हैं, वो एक मोटी वॉल का फॉर्मेशन करते हैं दैट इज रजिस्ट टू डेसिकेशन एंड डैमेज। ये जो वॉल का फॉर्मेशन करते हैं ये तो पहले मोटी थिक होती है, मतलब मोटी होती है, और साथ में ये रेजिस्टेंस होता है कि मतलब अवरोधक होती है कि इसके अंदर जो मटेरियल होगा वो डैमेज ना हो पाए, मतलब फटे ना, ना ही उसके अंदर जो न्यूक्लियस है जायगोट का वो किसी प्रकार से उसका नष्ट ना हो पाए। इसके लिए एक एल्गी और फंजाई ने उसके बाहर एक सेल वॉल, मोटी वॉल का फॉर्मेशन किया। इट अंडरगोज ए पीरियड, यह अब एक ऐसे अवस्था में जाएगा, पीरियड मतलब अवस्था में जाएगा, ऑफ रेस्ट, रेस्ट मतलब रुकी हुई या स्टेशनरी, कह रहा है यह अब ऐसी आराम की अवस्था में जाएगा बिफोर जर्मिनेशन, जहाँ सीड के जर्मिनेशन के पहले
जर्मिनेशन मतलब कर रहा है कि वो नए बॉडी का फॉर्मेशन करने, ये जर्मिनेशन रिलेटेड टू सीड है। सीड में हमने क्या किया, देखा सीड फॉर्मेशन होता है, उसके बाद वो कुछ टाइम पीरियड के लिए डोरमेंसी पीरियड में जाती है जहाँ वो जर्मिनेशन नहीं करती है, लेकिन जब फर्दर उसके लिए इन्वायरमेंट, उसका फेवरेबल इन्वायरमेंट आ जाएगा तो फर्दर वो जर्मिनेट करेगी। तो ऐसे प्लांट के लिए कह रही है, ऐसे जीव के लिए मतलब एनिमल्स जीव के लिए कह रही है कि जो एक रेस्ट पीरियड में जाते हैं उसके बाद वो जर्मिनेट करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म, अगर जीवों की बात करें विच लाइफ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, मतलब उनमें ज़्यादातर जो क्या होता है गैमेटोफाइट स्टेज देखने को मिलता है, एन स्टेज देखने को मिलता है। वैसे तो हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक ये लाइफ साइकिल प्लांट किंगडम क्लास 11th में आपने पढ़ रखा है। एज यू हैव रेड, ये ऐसे लिखा भी है कि एज यू हैव रेड, आपने इसे पढ़ रखा है क्लास 11th में। जाइगोट डिवाइड बाय मियोसिस, अब जाइगो देखो ये बात करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक शो करते हैं मेनली एल्गी, एल्गी मैक्सिमम मैक्सिमम एल्गी शो करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कि जाइगोटिक मियोसिस कौन करता है, जाइगोटिक मियोसिस आपके शो करते हैं क्लोमेडोमोनास या एल्गी। जाइगोट डिवाइड बाय मियोसिस, जाइगोट में अब क्या होगा, मियोसिस होगा, इसे बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस टू फॉर्म द हैप्लॉइड स्पोर। और ये फॉर्मेशन करती है क्या, हैप्लॉइड स्पोर की, हैप्लॉइड मतलब जिसकी प्लॉइड डिवीजन हो। अब हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन करने का रीजन क्या है, क्योंकि ये होता है गैमेटोफाइट बॉडी में, मतलब कुछ जो बॉडी होती है पूरी गैमेटोफाइट स्टेज मतलब एन स्टेज में होती है। अब उसकी जाइगोट क्या है 2n, जो प्लांट मतलब जो जीव बनने वाला है, प्लांट बनने वाला वो होगा n, तो उसमें जाइगोट मियोसिस करना ही पड़ेगा, तभी तो उसका रिडक्शन हो, तभी उसके क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली उसमें एन स्टेज चाहिए तभी वो प्लांट नया जीव का फॉर्मेशन कर सकेगा। तो कहता है जाइगोट डिवाइड, जाइगोट में डिवाइड होगा, बटेगा, मियोसिस होगी, रिडक्शन डिवीजन होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा, हैप्लॉइड है फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर, और ये हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करेगी। दैट ग्रो, यह अब बढ़ेगा, विकास करेगा इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल, और एक हैप्लॉइड मतलब एन नंबर क्रोमोसोम नंबर एन, तो हैप्लॉइड इंडिविजुअल जीव का फॉर्मेशन करेगा। कंसल्ट योर 11th बुक एंड फाइंड, आप 11th बुक में वापस जाइए, वहाँ पर देखिए और विचार करिए, और व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, उसमें डेवलपमेंट किस प्रकार का हो रहा है इन द जाइगोट, जाइगोट में इन ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे जीव हैं जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, मतलब उनकी जो बॉडी होती है 2n स्टेज होती है, जाइगोट क्या तो 2n माइटोसिस डिवीजन शो करेगा वहाँ। एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, कोई ऐसे स्टेज है जिसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट मतलब एन और 2n स्टेज दोनों पाए जाते हैं इक्वली, तो ऐसे लाइफ साइकिल को हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ये आप वापस जाइए 11th एनसीईआरटी प्लांट किंगडम, वहाँ से फिर से पढ़िए, उसके बाद इसको रिवाइज करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आगे बात करते हैं जाइगोट इज वाइटल लिंक, तो जाइगोट क्या था, जरूरी लिंक मतलब जोड़ना, दो चीजों को जोड़ता है। कंसल्ट इंश्योर पक्का करता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म, किसी स्पीसीज की जो कॉन्टिन्यूटी होती है मतलब कॉन्टिन्यूअस स्पीसीज एक जनरेशन टू एक दूसरे जनरेशन बनी रहे, उसके लिए जरूरी होता है जाइगोट। ये एक दूसरे को क्या कनेक्ट करता है, बिटवीन ऑर्गेनिज्म किसी जीव की एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। जैसे कि हम अगर हम बात करें तो कहते एक्चुअली एनसीईआरटी का ये कहने का मतलब है कि जैसे कोई इंडिविजुअल था, ठीक है, इंडिविजुअल था, इसमें मेल और फीमेल पार्ट होंगे, फीमेल पार्ट होंगे, इन्होंने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया, कुछ भी किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, फ्यूज किया, ओके, अल्टीमेटली क्या बना, जायगोट। जायगोट फर्दर डेवलपमेंट करेगा, डेवलपमेंट किया और उसने फिर से नया इंडिविजुअल बनाया, तो अल्टीमेटली ये साइक्लिक प्रोसेस है। इंडिविजुअल ने अल्टीमेटली फ्यूजन किया, जायगोट, जायगोट फिर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जायगोट, जायगोट से इंडिविजुअल, ये किसी भी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूस बनाए रखा है कि नहीं, जिसने मतलब हमेशा एक नया जनरेशन का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन उसमें जायगोट जो है वो तो 100% उसमें आ ही रहा है। तो ये एक स्पीसीज को एक मतलब किसी स्पीसीज की एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन से कनेक्ट कर रहा है कि नहीं, यही एनसीईआरटी आपको बता रही है। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक लैंगिक
जनन करने वाले जीव इंक्लूड ह्यूमन, यहाँ तक कि आप मनुष्य को भी अगर इंक्लूड कर ले, मतलब इंक्लूड करना यहाँ पर मतलब मनुष्य को भी अपने जो आप जो पढ़ रहे हैं उसमें ह्यूमन को भी रख लीजिए। बीइंग बीइंग बिगेन लाइफ ए सिंगल सेल जायगोट। अगर ह्यूमन की भी बात करें उसके मतलब जो लाइफ है, जीवन है, वो स्टार्ट होता है एक सिंगल सेल से, जिसका नाम क्या है, जायगोट। एम्ब्रियोजेनेसिस, अब सेकंड बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रायो मतलब भ्रूण, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। अब भ्रूण का फॉर्मेशन हुआ, जायगोट, जायगोट से अब क्या बनेगा, एम्ब्रायो, भ्रूण, और यहीं से बेबी का डेवलपमेंट होगा ह्यूमन में, प्लांट का डेवलपमेंट होगा एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो अल्टीमेटली हम देख क्या रहे हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन हमने देखा, जायगोट बना, जायगोट से अब एम्ब्रायो बनने वाला, एम्ब्रायो से मतलब अल्टीमेटली पूरे बॉडी का फिर से अगेन फॉर्मेशन होने वाला है। एम्ब्रायोजेनेसिस रिफर टू प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। एम्ब्रायोजेनेसिस रिफर करता है मतलब बात करता है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के प्रोसेस मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, एम्ब्रायो मतलब भ्रूण के विकास, विकास की बात करता है। फ्रॉम द जायगोट, किससे, जायगोट से। ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस के दौरान जायगोट अंडरगोज सेल डिवीजन, जायगोट अब एक माइटोसिस कोश का विभाजन करने वाला है, सेल डिवीजन मतलब कोश का विभाजन करने वाला है, वो भी कौन सा, माइटोसिस करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा। एंड सेल डिफरेंशिएशन, और माइटोसिस डिवीजन मतलब जायगोट क्या करेगा, ढेर सारे माइटोसिस डिवीजन करेगा, ढेर नंबर ऑफ सेल ढेर सारे बढ़ जाएंगे, उसके बाद सेल अब क्या करें, डिफ्रेंशिएट होंगे, मतलब मैच्योर होकर अब वो किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने वाले हैं। वाइल सेल डिवीजन इंक्रीज, अब लगातार सेल डिवीजन बढ़ता जाएगा, दिन नंबर ऑफ सेल डिवीजन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सेल भी बढ़ेंगे। इन द डेवलपिंग एम्ब्रायो, जो एम्ब्रायो डेवलपमेंट हो रहा है वो लगातार उसमें सेल्स का नंबर बढ़ता जाएगा, सेल नंबर बढ़ता ही नहीं जाएगा बल्कि सेल मैच्योर भी हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट होकर एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगा, हेल्प करेगा ग्रुप ऑफ सेल। अब धीरे धीरे ग्रुप ऑफ सेल मिलाकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से जीव का फॉर्मेशन होगा। नहीं समझे, सेल ढेर सारी सेल आएंगी, ठीक है, ढेर सारी सेल आई, आपकी क्या बनाएंगे, टिश्यूज, टिश्यू, ठीक है। अब कह रहा है ढेर सारे टिश्यूज आपकी मिलेंगी तो ऑर्गन बनाएंगे, ढेर सारे ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अब ढेर सारे ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे, इस वाई सिस्टम, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म, जीव का फॉर्मेशन होगा, सेल, कोशिका, ऊतक, ठीक है, ऑर्गन बना, अंग बना, यहाँ से अंग तंत्र बना, अल्टीमेटली जीव का फॉर्मेशन हो गया। इकोलॉजी में अच्छे से पढ़ोगे इसे। अब हम आगे बात करते हैं, सेल डिफरेंशिएट होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म करेंगे टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन। अब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर कुछ न कुछ अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, मॉडिफिकेशन मतलब कुछ न अंदर चेंज लाएंगे और फॉर्म करेंगे स्पेशल टिश्यू, और कुछ स्पेशल प्रकार के टिश्यूज का फॉर्मेशन करेंगे। एंड ऑर्गन, उसके बाद टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। अल्टीमेटली वो क्या, जीव का फॉर्मेशन करने वाले हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस सेल डिवीजन, आपने पहले से ही सेल डिवीजन मतलब कोश के विभाजन के बारे में जानकारी ले ली है। एंड डिफरेंशिएशन, और के साथ साथ सेल डिवीजन डिफरेंशिएशन चैप्टर का नाम ही है। इन द प्रीवियस क्लास, पहले क्लास पढ़ चुका है, यूनिट 3। आगे हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी हमें क्या बताने वाली है। कह रहा है एनिमल आर कैटेगराइज, अब कह रहा है उन एनिमल्स की बात करते हैं जो जिनको 2-3 कैटेगरी में रखा है, 3 कैटेगरी, अल्टीमेटली 3 कैटेगरी बनाई गई, ओविपेरस, विविपेरस, एक और होता है ओविविपेरस। अब ओविविपेरस क्या होता है इसको पहले जान लीजिए। देखो, एक तो ओविपेरस है, ओके, दूसरा क्या है, विविपेरस, और थर्ड क्या है, ओविविपेरस। ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले, अंडे देने वाले, बट इसका जो विकास होता है ऐसा सब जो इनका डेवलपमेंट नरिशमेंट होता है, जो डेवलपमेंट होता है किसके थ्रू होता है, ये यॉक के थ्रू होता है।
क्या? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी विकास की बात करें, इनका होता है यॉक के द्वारा। विपेरस बच्चे देने वाले, इनका विकास, इनका जो विकास होता है, ध्यान रखना, ये प्लेसेंटा के थ्रू होता है। ह्यूमन की बात करो, बच्चे देते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू विकास होता है। ओबी मतलब अंडे देने वाले, बीवी मतलब अंडे देने वाले, ये भी होंगे। पर ध्यान रखना बच्चा, इनका विकास प्लेसेंटा के थ्रू होता है। ओके, ओबी प्लस अंडे देने वाले, बस विकास डेवलपमेंट यॉक के थ्रू होगा। बी प्लस बच्चे देने वाले, विकास प्लेसेंटा के थ्रू होगा। ओबी प्लस अंडे देने वाले, विकास प्लेसेंटा के थ्रू होगा। मैंने सिंपली आपको बताया है इसका मतलब, ठीक है। एनिमल्स को कैटेगराइज किया है ओविपेरस ओविविपेरस में, बेस्ड ऑन वेदर डेवलपमेंट, इनका डेवलपमेंट किस तरह का है ना, विकास किस तरह हो रहा है। द जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड, जाइगोट बना, युग्मनज बना, वो बॉडी के बाहर है, ऑफ द फीमेल पेरेंट और इनसाइड। कह रहा है ये जो जाइगोट बन रहा है, ये बॉडी किसकी बॉडी, फीमेल की बॉडी, फीमेल पेरेंट की बॉडी के बाहर है कि इनसाइड है, विदर दे आर लेट फर्टिलाइज, और यहाँ तक कि वो ले मतलब देना, फर्टिलाइज मतलब अंडे, यहाँ से रिलेटेड टू फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज। जो फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग है, ले एक, वो कहाँ दे रहा है, और गिव बोथ टू यंग वंस, और उसके बाद जो अर्थ सॉरी एग कर लेंगे क्या, उसके बाद एग आपस में डेवलपमेंट करेगा, मतलब उसके उसमें बच्चे निकलेंगे इससे, और वो क्या करेगा, एक नए जीव, अपने जैसे जीव का फॉर्मेशन करेगा। इन ओविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, अभी अंडे देने वाले जीव की बात कर रहा है, लाइक रेप्टाइल्स हो गए, सरीसृप, बर्ड्स हो गए, एंड फर्टिलाइज एग कवर्ड बाय द कैलकेज, जो हमें फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग बना, उसके बाहर ये जो होता है ये ना, उसके बाहर एक खोल होती है, जो जिसे बोलते हैं कैलकेरियस सेल, कैलकेलियस सेल होती है, ये बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, आर लेड इनटू इस प्लेस। अब एक को क्या करते हैं, जो पक्षी होते हैं या सरीसृप होते हैं, ये एक ऐसा सेफ प्लेस और इन्वायरमेंट ढूंढते हैं जहाँ प्रेडेटर का खतरा बहुत कम हो, मतलब जहाँ इनके अंडे सेफ हो और साथ में वहाँ खाने के लिए चीजें और इन्वायरमेंट एकदम सही हो। आफ्टर ए पीरियड ऑफ इनकम्बशन यंग वंस हैच आउट, एक टाइम पीरियड के बाद जो माँ होती है अंडे को हैच करती है, सेती है, और उसके बाद फर्दर सेने का मतलब यहाँ होता है कि जो माँ होती है, बर्ड्स होते हैं, ये अंडे के पास अंडे से कांटेक्ट में आकर अंडे को पार्टिकुलर टेम्परेचर देती हैं, जिससे जो उनका अंदर का अल्टीमेटली जो बेबी होने वाला है, वो का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो पाए। अगर ये हैच नहीं करेंगी, पार्टिकुलर टेम्परेचर नहीं देंगे, तो उस अंडे में होने वाला बच्चा डेथ कर जाएगा। कैलकुलेट से लेट डाउन एंड शेपलेस एनवायरनमेंट होती हैं, पीरियड ऑफ इनकम्बेशन एक हैच करती हैं अंडे को। ऑन द अदर हैंड दूसरी बात करें, इन बेबी पैरस एनिमल्स, जो बच्चे देने वाले एनिमल्स हैं, मेजोरिटी ऑफ मैमल्स में आते हैं, इंक्लूड ह्यूमन को भी इंक्लूड कर लीजिए, ह्यूमन भी इसके अंदर आता है। द जाइगोट डेवलप इनटू यंग वंस, अब जो जाइगोट होता है, युग्मनज होता है, ये डेवलपमेंट करेगा यंग ऑन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। अब कह रहे हैं बॉडी जो होती है, फीमेल बॉडी, फीमेल जीव की बॉडी के अंदर इनसाइड ये क्या करेगा, जाइगोट डेवलपमेंट करेगा, और यंग वन मतलब नया ऑफस्प्रिंग, नया बच्चा को जन्म देगा। आफ्टर अटेन ए सर्टेन स्टेज, और इसके लिए एक टाइम पीरियड की आवश्यकता हो, जैसे ह्यूमन में 9 मंथ की आवश्यकता होती है, तो उसे बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, मतलब डेवलपमेंट का स्टेज। आफ्टर अटेन ए सर्टेन पीरियड, कुछ मतलब फिक्स होता है टाइम पीरियड लोगों का, मतलब डिफरेंट जीवों में टाइम पीरियड अलग अलग होता है, उसमें बेबी का अंदर डेवलपमेंट होगा एंड फर्दर ग्रोथ होगा। द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट, और उस स्टेज के बाद जो यंग हो, जो बच्चा होगा, वो माँ के गर्भ से बाहर निकलेगा, डिलीवर होगा, बाहर हो गया, बॉडी ऑफ फीमेल बॉडी के से बाहर, फीमेल बॉडी, बिकॉज ए प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर ऑफ प्रोटेक्शन। अब ये बताइए कि जो बच्चा होगा वो माँ के अंदर है, तो उसमें उसका एम्ब्रायो के उसका जो प्रोटेक्शन हो वो ज़्यादा सेफ रहेगा कि नहीं, माँ के पेट के अंदर है,
तो अल्टीमेटली वो बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा। लेकिन ऐसा होता है जो वी पैरेंट्स होते हैं, अंडे देने वाले हैं, इनके बच्चे ज़्यादा सेफ नहीं होते हैं, क्योंकि क्या हुआ, बर्ड ने एग को ले गया किसी डाल पे, ठीक है, तो कोई दूसरी बर्ड्स आके उसे गिरा दी, अंडा नीचे गिरा, फूट गया और बच्चे का डेथ। तो अल्टीमेटली जो बाहर एक को लेइंग करते हैं या बाहर जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है, वो खतरे से खाली नहीं होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेडेटर का खतरा रहता है। इसीलिए तो इवोल्यूशन होकर बेबी पैरट्स आया कि बेबी पैरट्स में बच्चे अंदर जब रहने लगे तो अल्टीमेटली वो काफ़ी सेफ थे, और एक टाइम पीरियड के बाद उनका जन्म होता था। तो उस जब टाइम पीरियड के बाद उनका जन्म होता था तो अच्छे मतलब काफ़ी डेवलपमेंट कर चुके होते हैं, उसके बाद उन्हें एनवायरनमेंट में रहने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और प्रेडेटर का खतरा भी कम रहता था। तो चांसेज ऑफ सर्वाइवल वही कह रहा है कि अब बिकॉज प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर मतलब जो भ्रूण था वो उसका डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन ज़्यादा बढ़ गया। दी चांसेस ऑफ सर्वाइवल जिसके लिए अब सर्वाइवल मतलब वो जीवित है, इसके चांसेस भी बहुत बढ़ गए। यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म। अब जो विविपेरस ऑर्गेनिज्म है इससे एक नए ऑफस्प्रिंग का यंग वंस मतलब नया ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ। इन फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें, दी जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। जाइगोट का फॉर्मेशन ओव्यूल के अंदर होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल, पेटल, स्टामेन, देखो फ्लावर के 3-4 पार्ट होते हैं। ठीक यही कहना है कि फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट, जाइगोट फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। जाइगोट का फॉर्मेशन ये होता है ओव्यूल के अंदर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद एक और मेल फॉलोइंग ग्रेन आया अंदर, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद सेपल, पेटल, स्टामेन, कैलिक्स, सेपल, कैलिक्स, पेटल, करोला, स्टामेन एंड्रोशियम पार्ट है। तो एंड्रोशियम ये सारे फ्लावर वेदर एंड फॉल ऑफ ये सारे झड़कर गिर जाते हैं, ठीक है। कैन यू नेम प्लांट इन विच द सेपल रिमेन अटैच। अगर ब्रिंजल की बात करें उसमें सेपल जो होता है फर्दर वो प्लांट में लगा रहता है। दी पिस्टिल हाउएवर, जबकि पिस्टिल की बात करें, पिस्टिल ये गार्निशियम को ही कह रहा है, ठीक है, गार्निशियम को या पिस्टिल कहो बात एक ही है। तो पिस्टिल के अंदर की बात करें, मेन अटैच दो प्लांट, ये प्लांट्स में लगा ही रहता है। द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रायो। अब जाइगोट क्या हो गया, ये एम्ब्रायो में डेवलपमेंट कर लिया और ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन कर रही है। द ओव्यूल डेवलप करेगा, विकास करेगा और सीड का फॉर्मेशन करेगा। द ओवरी डेवलप, ओवरी विकास करके इनटू द फ्रूट, फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। विच डेवलप ए थिक वॉल। अब करें फ्रूट के बाहर एक मोटी वाल मतलब थिक मोटी वाल का डेवलपमेंट होगा जिसे बोलेंगे पेरिकार्प। यही पेरिकार्प ये छिलका कवर करता है। जैसे कि आपने मैंगो खाओ, मैंगो के ऊपर एक ग्रीन का छिलका होता है, वो पेरिकार्प होती है, उसको आप निकाल दो, उसके अंदर रस भरा जो मटेरियल होता है उसको फ्रूट कहते हैं, फ्रूट को भी निकाल दो। उसके अंदर देखिए सीड, एक फूल बनता है उससे बोलते हैं सीड, वो होता है आपका ओव्यूल, ओव्यूल एसिड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है कि वेयर द इनक्लोज अब फ्रूट का है, फ्लूज का फ्रूट अल्टीमेटली एक कवर का डेवलपमेंट करते हैं थिक वॉल का, जिसे बोलते हैं फ्लोरिकार्प। ये फ्रूट की जो बोलती है ओवरी की वाल ही फ्रूट वाल बनाती हैं। ध्यान रखना, ओवरी की वाल फ्रूट वाल, ओवरी फ्रूट बनाती है। दिस इज ए प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। आफ्टर डिस्पर्सल, जब ये फटती हैं तो सीड बाहर निकलते हैं। सीड बाहर निकलने के बाद एक पार्टिकुलर टेम्परेचर मतलब फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करती हैं। सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब इनके लिए कंडीशन फेवर हो करेगा, लाइट टेम्परेचर, फ्रेश लाइट टेम्परेचर, CO2 या और साथ में वाटर की अवेलेबिलिटी इनके लिए पर्याप्त होगा तो ये फर्टिलाइजर जनरेट करके नए प्लांट बनाएंगे और कंडीशन प्रोड्यूस नए प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। तो एनसीईआरटी कुछ ऐसे फिगर्स दिए हैं जिसमें प्रोटेक्टिव लेयर की बात की गई है। देखो ये आपकी प्रोटेक्टिव लेयर है पी प्लांट में, और ये सीड है। इस प्लांट की बात करें इसमें प्रोटेक्टिव लेयर ये है, ये आपका सीड है। इस प्लांट में प्रोटेक्टिव लेयर ये आपका सीड, ये आपका इस प्लांट में सीड। इस प्रकार कुछ ऐसा प्रकार का है प्रोटेक्टिव लेयर, आपको ऐसे दिखने को मिल रहा है। तो ये एनसीईआरटी अल्टीमेटली आपको इन सारे इवेंट को बताती है कि देखो इस चैप्टर हमने जो पढ़ा एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये पार्टिकुलर सभी जीवों के लिए है, और इसी साथ हमारा चैप्टर ये खत्म होता हुआ। और नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले। अब तक हमने जो बात है कि ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों सीखा, ये सभी प्लांट एनिमल्स के लिए लागू होता है।
और स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर जो पहला होता है, पहला चैप्टर की हमने रीडिंग अच्छे से कर ली और हम समझ भी गए हैं। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। आपको जो भी नहीं समझ आया, मैं उसका आपको लेक्चर बना के वापस दे दूंगा, मतलब आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।